हे महाशक्ति स्वरूपिणी, मैंने तुम्हारी निरंतर आराधना की है। मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारा महाभक्त रौद्र तुम्हें बुला रहा है। दर्शन दो माता। रौद्र, किस बात की चिंता है तुम्हें? चिंता नहीं है माता, मैं विरक्त हूँ। मुझे काम रूप विद्या मिली है ना, मैं अतीत शक्तियों को ग्रहण कर पाऊंगा। आपने कहा था इस रौद्र शक्ति से कोई टक्कर नहीं ले सकता, किंतु एक शक्ति मुझे बहुत परेशान कर रही है माता। मुझे लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो ये जन्म क्यों मिला मुझे? क्यों मिला मुझे ये जन्म? आत्मा के रूप में रहने वाली ये दुर्गति क्यों मिली? निरंथक होने वाले वंशों से विमुक्त करके मुझे अपना हिस्सा बना लो माँ, स्वयं का हिस्सा बना लो। मुझे खुद का हिस्सा बना लो माता, मुझे खुद का हिस्सा बना लो। रौद्र, तुम्हारे इस आग्रह का कारण क्या है? आपने मुझे आशीर्वाद दिया था ताकि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं, और वह आशीर्वाद व्यर्थ हो चुका है। आपकी दी हुई शक्तियाँ निष्फल हो रही है। कार्य साधना के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था माता। कोई अद्भुत शक्ति मुझे रोकने का प्रयास कर रही है, रुकावट बन रही है। मैं समझ गई। वो शक्ति असामान्य है। दुष्ट शक्तियों को भयभीत करने वाली कोई शक्ति उस घर में निवास करती है। उस शक्ति का सामना करके जीतना दुष्ट शक्तियों के बस की बात नहीं। तो फिर मेरे लक्ष्य को हासिल करने का कोई और उपाय नहीं है क्या माँ? दूसरा उपाय है रौद्र। तुम्हें और एक दिव्य वरदान प्रसादित करती हूँ। जब वह शक्ति उस घर में नहीं होगी, तब तुम इस वरदान के कारण उस घर की लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर प्रवेश कर सकते हो। अतीत की शक्तियों के संचार को ग्रहण करके तुम इस दूसरे वरदान के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करो। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। स्वामी ने मुझे जो कार्य करने की जिम्मेदारी दी है, उस कार्य को आरंभ करने की घड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी। श्रीरामदूत महाधीर रुद्रवीर्य समुद्भव अंजना गर्भ संभूत वायुपुत्र नमोस्तुते। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। समय आ गया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पहले 18 दिन शांति यज्ञ करना पड़ेगा। शांति यज्ञ? पर वो क्यों? परम पवित्र उस मंदिर में सेवा देने वाले उस महान पंडित की मृत्यु हो गई थी। उसी पाप के कारण वो मंदिर अपवित्र बन गया। उस पाप के प्रायश्चित हेतु श्री राम को शांत करने के लिए महायज्ञ करना पड़ेगा। यदि 18 दिनों का यज्ञ बीच में रुका तो उसके रुकावट के कारण उसे फल प्राप्ति नहीं होगी।
स्वामी के शांत होने के पश्चात जब वो उनका अनुग्रह देखेंगे तभी श्री राम के पास हनुमान की मूर्ति स्थापित होगी। यदि ये पुण्य कार्य सफल हो जाएगा तो उस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यज्ञ का आरंभ करने के लिए आज का दिन ही शुभ है। चलो वंजना। अंजना, तुम आ गई बेटी। तुम एक कारण जन्मी हो। महाशक्ति स्वरूपा की दर्शन भाग्य पाना जिंदगी भर के लिए तपस्या के बाद भी असाध्य ही है। ऐसे में तुम्हें वो भाग्य मिला है। तुम्हें मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बेटी। बेटी, तुम्हें जो दैव कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है बेटी। चलो बेटी, चलो चलो, आओ आओ।
चामुंडाय विचे स्वाहा।